पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई कि अब पाकिस्तान कंगाल ही होता जा रहा है। हालात यह हैं कि पहले से ही पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान हर रोज सिर्फ अलर्ट रहने और सैन्य ताकत का दिखावा करने के लिए ही अरबों रुपए फूकने को मजबूर है। इंडो पाक टेंशन के बीच जहां उसे एक के बाद एक आर्थिक चोट लग रही है, तो इस संकट में उसके करीबी चाइना जैसे देश भी उससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। ऐसे हाल में युद्ध की मार आखिर पाकिस्तान कैसे झेल पाएगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान का खजाना खाली होने लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो अब चरम पर है। इसका बड़ा असर पाकिस्तानी इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान का खजाना युद्ध से पहले ही लगातार खाली होता जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त एक्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को पहले से ही थकाने और कंगाल बना देने की रणनीति अपनाई। सिंधु जल समझौता रद्द करने से लेकर ट्रेड क्लोज होने से उस पर ही वाटर स्ट्राइक और फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी गई और अब एयर स्ट्राइक से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी इलाकों को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है और भारत के पलटवार और सीमा पर सख्त तैयारी ने पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला करने का भी काम कर दिया है। अलर्ट रहने के लिए रोज लगभग 4 अरब रुपए खर्च कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल इस रणनीति का यह असर हुआ कि लंबे समय से पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उस पाकिस्तान को सिर्फ अलर्ट रहने के लिए हर रोज करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए फूकने पड़ रहे हैं। अब रिपोर्ट्स की अगर मानेंगे तो बॉर्डर पर फौज की तैनाती, विमानों का तेल, सरहद पर साजो सामान भेजने पर हर दिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार करीब $13 मिलियन यानी लगभग 4 अरब पाकिस्तानी रुपया खर्च करने को मजबूर है। पाकिस्तान के सालाना सैन्य बजट की अगर बात करें तो वो $60.5 अरब यानी लगभग 2,10,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के आसपास है। जबकि भारत से तनाव के बीच सिर्फ हाई अलर्ट पर होने वाले खर्च का कैलकुलेशन करिए तो इसकी अनुमानित मासिक लागत ही आपको $400 मिलियन यानी लगभग 11,253 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचती दिखाई देगी। वैसे एक सवाल यह भी कि भारत की रणनीति आखिर कैसी लग रही है एक्सपर्ट्स को। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर अपनाई गई इस रणनीति को एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के लिए धीमी सजा करार दे रहे हैं, यानी आर्थिक और कूटनीतिक जाल में विरोधी को धीरे धीरे कमजोर करना। डिफेंस एक्सपर्ट जेके बंसल का कहना है कि कंगाल पाकिस्तान कूटनीतिक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स में तो यहां तक बताया जा रहा है कि पैसों की तंगी के चलते ही पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भपकी देने के लिए शुरू किए गए कई युद्धाभ्यास भी बंद कर दिए। पाकिस्तान का यह दांव भी उस पर ही भारी पड़ रहा है। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ पहले से ही सता रहा था। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ था और दुनिया के दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन चीन जैसा उसका मित्र देश भी उसके काम नहीं आया। पाकिस्तान ने यूएनएससी में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग भी बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोककर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी भारत के पड़ोसी देश की जमकर फजीयत हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और इसी हैसियत से उसने क्लोज डोर मीटिंग बुलाने का आग्रह किया था। इसमें परमानेंट सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल कर दिए। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चाइना ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था, वो चाइना भी अब दूरी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बता दिया। भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान अब पस्त हो गया है। देखिए, भारत ने अब कार्रवाई भी कर दी है। पाकिस्तान के आतंकी इलाकों पर एयर स्ट्राइक भारत की बड़ी कार्रवाई है और भारत ने बिना ज्यादा खर्चा किए ही अपने कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों से पाकिस्तान को पस्त करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के सभी आयात निर्यात पर पाबंदी है। पाकिस्तानी जहाजों की भारत के बंदरगाहों पर यानी पोर्ट्स पर एंट्री बैन है। पाकिस्तानी नागरिकों के आने पर पाबंदी के अलावा बिलावल भुट्टो और इमरान खान समेत कई पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना भी इस कार्रवाई में शामिल है।
इसके साथ ही आईएमएफ के साथ ही एफएटीएफ जैसे संगठनों में पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्ट्राइक ने जबरदस्त असर दिखाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुद गुहार लगाने यूएन सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया, जबकि भारत ने अभी युद्ध की ओर एक कदम तक नहीं बढ़ाया। भारत की ओर से जो एयर स्ट्राइक की गई उसको सरकार ने और सैन्य बलों ने एक नप्पी तुली पूरी रणनीति के साथ किया, ताकि सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। तो भारत की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों की वजह से। खैर, आपको पाकिस्तान और इंडियन इकोनॉमी को लेकर के क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। भारत सरकार का यह फैसला कैसा लगा आपको, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बस।